नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में आई हुई शिक्षक भर्ती के बारे में। बिल्कुल डिटेल्ड तरीके से बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, कितनी पोस्ट हैं, सीटेट मान्य है कि नहीं, एमपी टेट नहीं है तो क्या करें, फीस क्या है, आयु सीमा क्या है, लास्ट डेट क्या है और पूरा का पूरा सिलेबस आधारित ही यह वीडियो है। इसे आप ध्यान से देख करके समझ सकते हैं कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं सिलेबस के साथ ही। सबसे पहले हम इसकी पोस्ट और आयु सीमा वगैरह लास्ट डेट सब कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो कुछ डेट वगैरह दी हुई है। एप्लीकेशन डेट कब आया था, तो नोटिफिकेशन जुलाई में आया था 18 तारीख को। 1 अगस्त को इसकी लास्ट डेट है और एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो जाएगा भरना वो 18 तारीख से ही हो जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन आया था वो 12 तारीख को आया था। एप्लीकेशन यानी इस फॉर्म की अप्लाई डेट जो है 18 जुलाई है और 1 अगस्त को लास्ट डेट है, यानी जो कम समय आपको दिया गया है। और इसी के साथ अगस्त माह में ही आपका पेपर भी होगा, 31 अगस्त को ही इसका पेपर भी हो जाएगा। फीस पेमेंट करने की जो डेट है वो 1 अगस्त है, यानी लास्ट डेट जो है उससे पहले आपको फीस को पेमेंट कर देना होगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके साथ एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। 31 अगस्त को एग्ज़ाम की डेट है, ध्यान से देखिए, एग्ज़ाम की डेट 31 अगस्त ही है। इसके बाद देखिए फीस कितना है। फीस के बारे में यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि अगर आप अनरिजर्व यानी सामान्य कैटेगरी से हैं तो 500 रुपया देंगे, अन्यथा आप 250 में भर सकते हैं अपना फॉर्म। और कुछ पोर्टल का चार्ज आपको 60 रुपया पे करना पड़ेगा, चाहे कोई भी लॉगिन होगा उसे पे करना पड़ेगा। और जो कुछ सी रजिस्टर्ड सिटीजन है उनके लिए 20 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वो चार्ज करेंगे, यानी इनके लिए 80 रुपया, आपके लिए 60 रुपया फीस है। इसके साथ ही साथ इसमें एज लिमिट क्या है, तो देखिए मिनिमम जो एज है सबसे कम 21 वर्ष है और 40 साल तक के आप यदि हो जाएं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अनरिजर्व जो मेल हैं वो 40 साल तक है। और अगर आपने गेस्ट टीचर का काम करीब 200 दिन किया हो, कितने दिन, 200 दिन किया हो, तो 49 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए यह जो है वो 54 तक है, यानी 54 वर्ष तक गेस्ट टीचर, अन्यथा जो फीमेल मध्य प्रदेश की डोमिसाइल है वो 45 साल तक है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं। अब देखिए टोटल पोस्ट कितनी है, तो जो टोटल पोस्ट है वो 13,089 है, यानी 10,150 जो है इस पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। और 13,000 कुल पोस्ट है, यानी कुछ जो पोस्ट हैं वो स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए है। और इसमें जो पास होने का क्राइटेरिया है मान्य होगा, 50% आप अगर ला दिए तो आप पास हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हुए हम जो है कि इसके अब सिलेबस की चर्चा कर सकते हैं। आखिर यह वीडियो जो है वो सिलेबस आधारित ही है, यानी सिलेबस के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है, इसे आप देखिए। अब दोस्तों सिलेबस आ चुका है आपकी आंखों के सामने, 2025 का ही सिलेबस है। इसमें 5 बातें पूछी जाएंगी आपसे, हिंदी होगा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से कुल मिलाकर के 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर की यह परीक्षा होगी 1 से 5 वालों की। यानी 15 प्रश्न आएंगे हिंदी से 15 नंबर के, 15 प्रश्न अंग्रेजी से 15 नंबर के, 20 प्रश्न गणित से 20 नंबर के, 30 विज्ञान से 30 नंबर के, 20 नंबर के सामाजिक विज्ञान पूछे जाएंगे और 20 ही अंक इस पे दिए जाएंगे। तो कुल 100 नंबर और 100 क्वेश्चन और 100 नंबरों की यह परीक्षा है। तो सबसे पहले हिंदी का सिलेबस आप देखिए। हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा कि सम्मिलित पाठ्यक्रम में से प्रश्नों के माध्यम से अंतर्निहित अवधारणाओं संकल्पनाओं की कक्षा 12 स्तर के, यानी किस स्तर तक के प्रश्न होंगे, 12वीं स्तर तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों एक बात हम इसमें पीछे छोड़ दिए हैं, सीटेट अगर आपने किया है किसी भी राज्य से तो इसमें मान्य नहीं होगा। ठीक है, और इसी के साथ आपको टेट करना होगा। टेट यदि आपने पास किया है तो ही आप इस परीक्षा को भर पाएंगे। वो भी टेट कहाँ का, एमपी टेट, जो पिछला वाला एमपी टेट हुआ था, अगर आपने वो दिया है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा बाहर कर दिए जाएंगे परीक्षा से। ठीक है, तो कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, टॉपिक क्या है,
तो इकाई 1 जो हिंदी में आएगा, अपठित गद्यांश, व्याख्या, बोधगम्यता, व्याकरण, निष्कर्ष, क्षमता, आकलन हेतु अपठित बोध, तथ्यात्मक, वर्णात्मक और साहित्यिक प्रकार का एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश के माध्यम से आपकी ये सारी बातें जांची जाएंगी। एक और अपठित गद्यांश होगा जिसमें भावार्थ बोध, भावार्थ का मतलब क्या होगा, भावार्थ किस में छिपा होता है, कविता में। किस में दोस्तों, तो कविता एक आपकी दी जाएगी और कविता के माध्यम से आपसे भावार्थ पूछा जाएगा। अब देखिए हिंदी में ही इकाई 2 दिया है जिसमें वर्णमाला, वर्ण, उच्चारण, वर्तनी, अशुद्धि, लिंग, संज्ञा, विकार, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और पर्यायवाची शब्दों को इसमें पूछा जाएगा। विलोम शब्द भी होंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द होंगे, तो ये सब कुछ पूछा जाएगा। आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर ये जो टॉपिक जैसे वर्तनी का, संज्ञा, लिंग का दिया है वही आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो जो टॉपिक दिया है उससे ज़रूर पूछा जाता है प्रश्न। बाहरी प्रश्न जो होते हैं ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इकाई 3 में जैसे वाक्य रचना कैसे करनी है, वाक्य के भेद कितने होते हैं, रचना के आधार पर कितने अर्थ प्रकार के वाक्य होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, विशेष विश्लेषण, संश्लेषण, रूपांतरण, अशुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से इंग्लिश का सब्जेक्ट से देखते हैं। द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कंसेप्ट ऑफ हायर सेकेंडरी लेवल, यानी 12वीं स्तर के लेवल की आपकी जांच की जाएगी। कक्षा 12वीं तक के ही प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से भी। और उसमें भी क्या क्या होगा देखिए, सब्जेक्ट से यूनिट 4 जो है रीडिंग देगा, अनसीन पैसेज देगा, प्रोज और पोएट्री दे देगा। इसी तरह से उससे आपसे क्या पूछेगा, लिटरेरी, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी टू असेस कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, संप्रेषणात्मक प्रश्न पूछेगा। इंटरप्रेजेशन पूछेगा, इन्फ्रेंस पूछेगा, वोकैब, सिनोनियम और एंटोनियम पूछेगा। इसी तरह से यूनिट 5 है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और प्रेफिक्स सफिक्स। तो देखिए आप जो क्लास 12वीं की बुक होती है उन 12वीं के बुक तक में जितने ये सब कुछ प्रेफिक्स सफिक्स दिए हैं वो सब आप पढ़ लीजिएगा, तो 12वीं का ही पूछेगा भी आपसे। इसके साथ ही पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स भी आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए यूनिट 6 जो देगा अंग्रेजी का, उसमें टेंस आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसके बाद क्या देगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपसे पूछेगा। तो ये रहा अंग्रेजी का आपका सिलेबस। अब गणित में देखिए, गणित से क्या पूछेंगे, संख्या से आपसे प्रश्न पूछेंगे। ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, हम सब पढ़ के बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। संख्या, पैटर्न, मूलभूत संक्रियाएं आपसे पूछेगा। इसी तरह से अस्थाई मान, हिंदू अरबी संख्या जो होता है, रोमन संख्या होता है, गुणा करना, वर्गमूल, घनमूल पूछेगा। वास्तविक संख्या जो इमेजिनरी, रियल यानी नंबर सिस्टम कह सकते हैं आप, ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है। इसके बाद अनुपात और समानुपात यहाँ आप देख सकते हैं। बीज गणित में से बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड आपसे पूछेगा क्लास 12वीं के स्तर का। इसे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और जितना पूछेगा आप लगा भी सकते हैं। इसे एक बार अच्छे से वीडियो रोक के पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए इकाई 8 दिया है, ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति से भी आपसे प्रश्न पूछेगा, पढ़ लीजिएगा इसे। इसके बाद देखिए चतुर्भुज से प्रश्न पूछेगा, त्रिभुज से पूछेगा और इकाई 9 में क्षेत्रमिति जिसे आप मेंसुरेशन कहते हैं वहाँ से भी पूछेगा। और हीरोन फार्मूले से ज़रूर पूछता है, हीरोन याद कर लीजिएगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का एक फार्मूला होता है, उसे देख लीजिएगा। वृत्त आपसे पूछेगा, घनाभ जो भी चैप्टर होता है ना उन्हीं से पूछेगा, आयतन, गोला, ठोस। इकाई 10 में भी देखिए प्रायिकता जो लास्ट चैप्टर होता है क्लास 12वीं में, वहाँ से भी पूछेगा। और साइन वगैरह जो कॉस टैन होता है इन सब की पढ़ लीजिएगा। ऊंचाई और दूरी, जैसे किसी बिल्डिंग की ऊंचाई से परछाई इतना मीटर बनती है, तो ये ऊंचाई और दूरी जो होता है त्रिभुज ना, उसी का लास्ट, त्रिभुज ट्रायंगल माने जो कोण होता है उसी का लास्ट चैप्टर ये है। तो ये रहा मैथमेटिक्स और ये अंग्रेजी में सिलेबस दे रखा है, जिसे अंग्रेजी में पढ़ना होगा पढ़ लेगा, ठीक है। हम ऊपर करते हैं, अब अगले टॉपिक पे चलेंगे हम लोग धीरे धीरे। इसे आप पढ़ सकते हैं रोक करके वीडियो।
अब देखिए अंग्रेजी का यहाँ पे समाप्त होता है, जो मैथ का अंग्रेजी दिया हुआ है टॉपिक। फिर विज्ञान में 30 नंबर का विज्ञान पूछेगा। आप जानिए 30 नंबर बहुत होते हैं, 30 नंबर, लेकिन पढ़ना भी थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा आपको। विज्ञान में पहला जैसे जैविक है, मनुष्य की पेशियाँ हैं, कोशिका, जैव अणु, जीवन की उत्पत्ति, प्रजनन है, पर्यावरण के घटक हैं, प्रतिरक्षा है, इन सब से प्रश्न पूछेगा। आप धीरे धीरे इन टॉपिक को पढ़ लीजिए। हम धीरे धीरे इसे ऊपर करते हैं। यूनिट 12 है जिसमें आपकी बायोलॉजी आ जाएगी। ये सब कुछ भी इसी में से पूछ लेगा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा इसे ध्यान से, हम ऊपर कर रहे हैं। यूनिट 13 देखिए, रसायन विज्ञान से भी प्रश्न पूछेगा, रसायन विज्ञान से पूछेगा। रसायन की यूनिट 14 दिया है, हाइड्रोकार्बन वगैरह। भौतिकी से पूछेगा, बल और उसके मात्रक, चाल, वेग, दूरी, त्वरण, घनत्व, संवेग, संरक्षण, आवेग, स्थैतिक गति, घर्षण आदि क्या होता है उसे भी पढ़ लीजिएगा। फिर विद्युत चुंबकीय प्रकाश और ध्वनि को भी पढ़िएगा। इसे पूरा रोक के आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। और इसके बाद अंग्रेजी में सिलेबस नीचे साइंस का ही दिया हुआ है, अंग्रेजी में इसे आप पढ़ना होगा तो रोक के पढ़ सकते हैं, अन्यथा हम इसे ऊपर करते हैं। अब आ जाते हैं मूल टॉपिक, जो सामाजिक विज्ञान से भी आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कैसे होंगे देखिए, भारत का आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, मुख्य भौगोलिक विवरण। जो क्लास 9 से लेकर 12 तक की अगर आप पढ़ लिए NCERT की बुक तो ये सामाजिक विज्ञान अच्छे से हो जाएगा। इसकी बुकें आती हैं मार्केट में NCERT करके, उसका सारांश रहेगा क्लास 2 से 3 से लेकर के 12वीं तक का, उसे भी आप सामाजिक के लिए रेफ़र कर सकते हैं। तो देखिए सामाजिक में वही भारत में अफवाह, नदियों के बारे में, जलवायु क्या है, सौर मंडल क्या है, ग्लोब, अक्षांश, देशांतर, मापक क्या है, पृथ्वी के परिमंडल, जल, स्थल, वायुमंडल को पढ़िए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, कोर वगैरह के बारे में। उसके बाद देखिए मुख्य स्थलाकृति क्या है, वायुमंडल का संगठन, वर्षा के प्रकार, संसाधन, भारत में मृदाओं का वर्गीकरण, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, कृषि के प्रकार, भारत की मुख्य फसलें चावल, गेहूं, रबड़, जूट, मक्का, इनसे भी पूछेगा। इसके बाद देखिए खनिज पदार्थों से पूछेगा। इकाई 18 आएगी इतिहास के बारे में। इतिहास से आशय क्या है, इतिहास थोड़ा ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है। तो जो पाषाणिक स्थल हैं, मुद्रा जो मिली हुई हैं, वृत्तांत है, वृत्तांत कौन लिखे, जो विदेशी यात्री हैं उनके बारे में आपसे पूछेगा। फाहियान, ह्वेनसांग, इन सब से पूछेगा। हड़प्पा के बारे में, धार्मिक संस्कृति क्या है, प्राचीन भारतीय राजवंश, राजपूतों का उदय, दिल्ली सल्तनत। उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास। और नीचे आप हम करते जा रहे हैं ऊपर, आप इसे पढ़ सकते हैं। 1857 की क्रांति, मध्य प्रदेश से रिलेटेड ज़्यादा पढ़िएगा क्योंकि वहीं का है पेपर, तो वहीं से ज़्यादा पूछेगा। MP की बुकें आएंगी स्पेशल इतिहास भूगोल के लिए, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए संविधान का टॉपिक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, इसे आप पढ़ लीजिएगा। 73-74 संविधान संशोधन, पंचवर्षीय योजना, आतंकवाद क्या है, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय क्षेत्रीय राजनीतिक निर्वाचन आयोग जो चुनाव आयोग होता है, तो ये पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र का यहाँ पे टॉपिक दिया है, इसे आप पूरा देख लीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी। जितना आपके पास समय है, अगर आप कहेंगे तो हम आपको ये PDF भेज देंगे। और PDF यदि चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर अपना मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर अगर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो ये PDF आपको भेज देंगे, ठीक है। और PDF आपको व्हाट्सअप में मिलेगा तो आप वहाँ से भी पढ़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। एक बार इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। हम नीचे करते जाते हैं सिलेबस। जितनी बार आपको पढ़ना होगा वीडियो रोकिएगा, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, आपको हम ये PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।